तुमने कभी नोटिस किया है, कई बार एक 20 साल की लड़की अपने ही उम्र के लड़कों को इग्नोर करके एक 30 से 35 साल के आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और आज हम इस इल्यूजन को तोड़ेंगे। समाज तुम्हें क्या सिखाता है कि प्यार एज नहीं देखता, लेकिन रियलिटी हमेशा सरफेस से अलग होती है। क्योंकि इंसान प्यार नहीं करता, वो अपनी जरूरतों को फुलफिल करता है। सबसे पहला कारण स्टेबिलिटी। एक यंग लड़का अभी खुद को ही समझ रहा होता है। करियर अनस्टेबल, माइंडसेट कंफ्यूज्ड, इमोशंस अनकंट्रोल्ड। लेकिन एक बड़ा आदमी ऑलरेडी लाइफ में कई बैटल्स जीत चुका होता है। उसकी वॉइस काम होती है, उसके डिसीजंस क्लियर होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो पैनिक नहीं करता। और लड़की को क्या चाहिए? सिक्योरिटी। ना सिर्फ पैसे की, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी की। जब एक आदमी स्टेबल होता है तो लड़की को लगता है मैं सेफ हूं। अब आता है दूसरा खेल, एक्सपीरियंस। एक बड़े आदमी ने रिलेशनशिप्स देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं, और लोगों को पढ़ना सीख लिया है। वो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब इमेजिन करो, एक लड़की जिसके पास इमोशंस का तूफान है, और सामने एक आदमी है जो उस तूफान को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड स्किल की, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बड़ा आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। जब लड़की ड्रामा करती है तो वो पैनिक नहीं करता, वो समझता है और लड़की को क्या चाहिए, कोई जो उसे हैंडल कर सके, ना कि कोई जो उसके साथ रोने लगे। अब यहाँ एक डीप ट्रुथ है, लड़कियां अक्सर उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें समझ ले, लेकिन पूरी तरह से अवेलेबल ना हो। और ये स्किल एक यंग लड़की में रेयरली होती है। अब बात करते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस का मतलब अग्रेशन नहीं होता, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रेजेंस। जब एक बड़ा आदमी रूम में एंटर करता है तो उसे खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बोलती है आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और यही कॉन्फिडेंस लड़कियों को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है। अब सबसे डेंजरस पॉइंट, स्कैरसिटी। एक बड़ा आदमी हर लड़की के पीछे नहीं भागता, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, और वो डेस्परेट नहीं होता। साइकोलॉजी क्या कहती है? जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए जब एक लड़की देखती है कि इसलिए जब एक लड़की देखती है कि ये आदमी उसे चेज नहीं कर रहा, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ यही कारण है तो तुम अभी भी सरफेस पर हो।
क्योंकि असली रीजन अब शुरू होने वाला है। हर लड़की के अंदर एक सबकॉन्शियस पैटर्न होता है। वो अननोइंगली अपने फादर जैसी क्वालिटीज ढूंढती है। प्रोटेक्शंस, गाइडेंस, अथॉरिटी और एक बड़ी आदमी नेचुरली से ट्रेंस कैरी करता है। इसलिए अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। एक यंग लड़का लव को सीरियसली लेता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी गेम को समझता है। वो जानता है कब डिस्टेंस क्रिएट करना है, कब अटेंशन देना है, और ये पुश पुल डायनामिक लड़कियों को इमोशनली हुक्ड कर देता है। अब एक बात क्लियर कर लो, ये अट्रैक्शन हमेशा प्योर नहीं होता। कई बार ये पावर, सिक्योरिटी और वैलिडेशन का मिक्स्ड होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ बड़े आदमी के पीछे भागती हैं, वो आधा सच जानते हैं। असल में कई बार लड़कियां उसी चीज से अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें बाद में डिस्ट्रॉय करती है। और पार्ट 2 में मैं तुम्हें वो डार्क ट्रूथ बताऊंगा जो शायद कोई ओपनली नहीं बोलता, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी वो एक ट्रैप होता है। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा प्यार नहीं होता। अब तक तुमने समझा कि लड़कियां बड़े उम्र के आदमी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन अब हम साइड में जा रहे हैं जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि हर अट्रैक्शन हेल्दी नहीं होता। अब सोचो, एक लड़की जो इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रही है और उसे एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो उसे समझता भी है, कंट्रोल भी करता है और गाइड भी करता है। शुरुआत में ये परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज एक पैटर्न बन जाती है। जहां अट्रैक्शन डिपेंडेंसी में बदलने लगता है, ये है पहला डार्क ट्रूथ, डिपेंडेंसी क्रिएशन। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जानता है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट कैसे बिल्ड करना है। वो लड़की को स्पेशल फील कराता है, उसे सुनता है, उसे गाइड करता है, और धीरे धीरे लड़की उसकी आदत बन जाती है। अब यहाँ से गेम बदलता है, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारी आदत बन जाता है तो तुम उसे खोने से डरने लगते हो, और जहां फियर आता है वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब आता है दूसरा डार्क लेयर, पावर इम्बैलेंस। एक बड़े आदमी के पास क्या होता है? ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा रिसोर्सेस और ज्यादा कंट्रोल ओवर इमोशंस, और लड़की ज्यादा इमोशंस, कम एक्सपीरियंस, ज्यादा अटैचमेंट्स। ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप को इक्वल नहीं करने देता, और जहां इक्वालिटी नहीं होती वहां धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ता है। लेकिन ध्यान से सुनो, हर डोमिनेंस टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जब ये मिसयूज होता है तो रिलेशनशिप अनहेल्दी बन जाता है। अब तीसरा ट्रूथ, इमोशनल मैनिपुलेशन। हर मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, कई बार वो बहुत सब्टल होता है, जैसे कभी अटेंशन देना, कभी इग्नोर करना, कभी बहुत क्लोज आना, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट करना। ये पुश पुल पैटर्न दिमाग के अंदर एडिक्शन क्रिएट करता है, और लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ये प्यार है
या गेम। असल में ये डोपामीन का खेल होता है। अब यहाँ सबसे डेंजरस चीज होती है वैलिडेशन लूप। जब एक लड़की बार बार उसी आदमी से वैलिडेशन लेने लगती है तो उसकी सेल्फ वर्थ उसी इंसान पर डिपेंड होने लगती है। अब अगर वो आदमी अटेंशन देता है वो खुश, अगर इग्नोर करता है तो वो टूट जाती है और यही साइकिल उसे और डीप ले जाती है। अब एक और रियलिटी समझो, हर लड़की कॉन्शियसली ये चॉइस नहीं करती, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। वो सोचती है मुझे मैच्योरिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन कई बार वो अननोइंगली कंट्रोल चूज कर लेती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है, ओल्डर मैन इज इक्वल टू बेटर रिलेशनशिप। नहीं, सही बात यह है राइट माइंडसेट इज इक्वल टू बेटर रिलेशनशिप। एज सिर्फ एक फैक्टर है लेकिन कैरेक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। अब सवाल ये है, क्या हर बड़ा आदमी ऐसा होता है? नहीं। और क्या हर यंग लड़का इमेच्योर होता है? नहीं। असल फर्क माइंडसेट और अवेयरनेस का होता है। अगर कोई आदमी चाहे वो 20 का हो या 40 का, इमोशनली अवेयर है, रिस्पेक्ट करता है, कंट्रोल नहीं करता, तो वही हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है। और अगर कोई इंसान पावर का मिसयूज करता है तो वो रिलेशनशिप नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाता है। अब यहाँ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर तुम लड़के हो तो ये मत सोचो कि एज बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। नहीं, तुम्हें डेवलप करना है स्टेबिलिटी, इमोशन कंट्रोल, पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। और अगर तुम एक लड़की हो तो ये समझो कि अट्रैक्शन और सेफ्टी हमेशा सेम चीज नहीं होती, क्योंकि कई बार जो चीज सेफ लगती है एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल कर रही होती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, लोग वैसे होते हैं जैसे वो पावर मिलने के बाद बिहेव करते हैं। और अट्रैक्शन तुम्हें किसी के पास ले जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस तुम्हें सही इंसान के पास रखता है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अट्रैक्शन के पीछे भागोगे या ट्रुथ को समझोगे। दोस्तों, ये मैंने पूरा गाइडेंस आपको बताया है कि पावर का मिसयूज कैसे होता है, कैसे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो फिर आप ये समझ गए होंगे कि लोग कैसे डोमिनेट करते हैं, लोग कैसे किसी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो लास्ट में देख रहे हो या फिर कभी पहले देख लेते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो सोते समय देखा करो, क्योंकि ये स्लीप देने में आपको मदद करेगी और आप एक अच्छी गहरी नींद में जा पाओगे। और आपने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।